हेलो गाइस, नमस्ते। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 राशि वाले लोगों की बारे में देखते हैं। नंबर 7, आप लोगों की तबीयत मेरे को नंबर 7 राशि वाले लोगों की तबीयत ख़राब होती हुई दिख रही है। कि मतलब जैसे पहले आप लोगों की तबीयत अच्छी थी, पर अब आप लोगों की बृहस्पतिवार से लेके इतवार संडे तक तबीयत ख़राब रहेगी। तो पहले ही मैं आप लोगों को वो आगाह करना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी तबीयत का पूरा ध्यान दीजिए और टाइम हो बोल रहा हूँ, टाइम से अपने को डॉक्टर के दिखा लीजिए। टाइम से डॉक्टर को दिखाने से ये रहेगा कि बीमारी का सही टाइम पे पता चल जाएगा। नंबर 7 राशि वाले लोग, अगर आप लोगों से रेजोनेट होती है तो आप कमेंट बॉक्स पे मेरे को कमेंट कुछ भी लिख कर दे सकते हैं। अगर मेरी आई हिल फैमिली वाले लोग मेरे से नाराज़ हैं तो वो भी लिख के भेज सकते हैं। जो आपका मन करे वो लिख दीजिएगा। हमारी फैमिली है तो हम भाई, नाराज़गी भी कभी होती है, कभी नहीं होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, आपके पास पैसा आने का आसार है, पर आप अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोई अगर काम आपने कहीं पे भी अगर कोई भी काम आप पैसे का कर रहे हैं तो उसको सोच समझ कर कीजिएगा। पैसे आने के आसार आपके बनते हुए दिख रहे हैं और आप पावर से भरपूर दिख रहे हैं। मतलब कोई पोस्ट वाली पावर नहीं, एक हमारे शरीर के अंदर से हमें पावर, ताकत दिखती है। वही उसके लिए बोल रहा हूँ मैं आपको। आप अंदर के मन से ताकतवर नज़र आ रहे हैं मेरे को। और आपने अगर शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है तो आप, क्या पता आपको आपके शेयर के पैसे मिल रहे हो। किसी भी चीज़ से आपका पैसे आने के आपके पास आसार बनते हुए नज़र आ रहे हैं। नंबर 8 राशि वाले लोग, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 9 के लिए। नंबर 9 राशि, नंबर 9, ईश्वर कह रहे हैं अभी आपके लिए कि आपको थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। पैसा आपके पास भी आएगा। नंबर 9 राशि वाले, नंबर 9 राशि वाले लोग,
पैसा आपके पास भी आएगा, पर आपको थोड़ी मेहनत, जिसे हिंदी में परिश्रम कहते हैं, वो भी करना पड़ेगा, तब आपके पास पैसा आएगा। अपने मन को उदास मत कीजिएगा। अगर आपसे ये मेरी बनाई हुई रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हैं। अब हमारा इतना टाइम हो चुका है आई हील फैमिली के साथ। नंबर 9 राशि वाले लोग, चलिए अब नंबर 10 राशि वाले लोगों के लिए देखते हैं। नंबर 10, आपके दिमाग में कोई आपने बात बिठा रखी है कि ये मेरे को हमेशा गुस्सा करता है। ऐसा नहीं होता है। पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, तो आप लोग पहले तो अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिएगा। पैसा तो आ ही जाएगा, पर एक अपने दिमाग में गलत बात मत बिठाइए। किसी भी चीज़ के बारे, कोई भी बात हो सकती है, पर मेरे को कार्ड बता रहे हैं कि आपने अपने दिमाग में इस टाइम कोई एक बात गलत सोच गलत रहे हैं, दिमाग में आपने बिठा अलग ही रखी है अपने मन की बात की ये काम नहीं, इस काम को करके ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसा नहीं होता है। मैंने भी पहले स्टार्टिंग मैंने चाम कास्टिंग से की थी। पहले मैंने चाम कास्टिंग सीखी, फिर चाम कास्टिंग सीखते सीखते मेरी मामी भी टैरो कार्ड रीडर हैं। उन्हीं ने मेरे को बोला कि सचिन, तुम टैरो कार्ड सीखना चाहते हो? मैंने कहा जी ज़रूर। मैंने कहा आप सिखाएंगे तो ठीक है। तो उन्होंने कहा मैं सिखाऊंगी तुम्हें। तो फिर अगले साल मैंने टैरो कार्ड का कोर्स करना शुरू कर लिया था, क्योंकि वो, अब देखिए, मैं दो टैरो कार्ड रीडर से सीख रहा था। एक तो मामी टैरो कार्ड रीडर है मेरी, वो, और एक मामी की जो टीचर थी पूना में, वो, उन्होंने भी मेरे टेस्ट लिए कुछ, उनका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, पर वो मेरा हर हफ्ते वो एक टेस्ट लेती थी वीडियो कॉलिंग में 3 घंटे बैठ के। तो 3 घंटे वो मेरे को इतने ढंग से बताती थी कि अब मैं किसी भी इंसान के साथ अगर बात करता हूँ, सामने बैठ के, कोई भी इंसान सामने बैठ के मेरे साथ बात करता है, तो मैं उसके मन में क्या चल रहा है 5 मिनट के अंदर उसको बता देता हूँ कि तुम्हारे मन में ये बात चल रही है। चलिए, अब ये तो था मेरे बारे में, और वीडियो बड़ी हो रही है
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राशि, अरे कार्ड वो हिल गया, सॉरी। कार्ड हिल गया था और ये मेरा फ़ोन भी ख़राब हो रहा है। आप लोगों के पास भी नंबर 11 राशि वाले लोग, आप लोगों के पास भी पैसा आएगा, पर आप उसके साथ साथ आप लोगों के पास कोई बुरी ऊर्जा यानी नेगेटिविटी जिसे कहते हैं, बुरी ऊर्जा आप लोगों के पास आती हुई मेरे को दिख रही है। मेरे को जो चीज़ कार्ड बताते हैं मैं वही आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग कभी ये ना समझें कि मैं अपने मन की बात आप लोगों को बताता हूँगा। मेरे को जो कार्ड बताते हैं वही मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो कार्ड मेरे को ये बता रहे हैं कि आपके पास पैसा आ रहा है, पर नंबर 11 राशि वाले लोगों के पास पैसा आ रहा है, पर आप लोगों के पास कोई बुरी ऊर्जा भी आती हुई नज़र आ रही है। तो आपको बहुत ज़्यादा संभल के चलने की ज़रूरत है इस टाइम। ये नहीं कि पैसा आया तो आप लोग अपनी मनमानी चलाएं ना, ऐसा नहीं कीजिएगा आप लोग कि भाई बुरी ऊर्जा आती हुई नज़र आ रही है मेरे को। क्या पता कोई आपको नज़र लगाने की सोच रहा हो, आपका काम अच्छा, आप लोगों का काम पनप रहा है, तो इसमें किसी के मन में कोई जलन की भावना आपके लिए, क्योंकि बहुत लोग होते हैं मुंह के सामने अच्छे होते हैं, पीठ पीछे बुरे बुरे होते हैं। तो आप लोगों के लिए बुरी ऊर्जा भी आती हुई मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। तो संभल के चलिएगा। मैं तो आप लोगों को ये बताता हूँ कि आप पूजा के थान में सुबह शाम दोनों समय, दोनों टाइम हाथ जोड़िए, दिया जलाइए। घर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो पूजा के थान में हाथ जोड़ के जाइए, और कहीं बाहर से आए तो हाथ पैर धोकर हाथ जोड़िए, तब आपके लिए अच्छा होगा। नहीं तो आप नेगेटिविटी से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, और उसके ऊपर आपके लिए पैसे की चद्दर जिसे कहते हैं वो आपके लिए आ रही है, जिससे आपका मन चारों तरफ से घिर जाएगा। तो संभल के चलिएगा, संभल के रहिएगा। अगर हो सके तो आप किसी पंडित जी से अपने लिए नज़र का धागा बनवा लीजिए, या किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए। अब आप बोलेंगे कि एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो ये एस्ट्रोलॉजर अपने लिए बोल रहे हैं ना, मैं अपने लिए नहीं बोलता, पर आप किसी को ज़रूर दिखाइए, चाहे किसी पंडित जी को दिखाइए, किसी जोशी को दिखाइए। ज़रूर
दिखाइए, नहीं तो आपके लिए